हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम अपनी एचएलडी सीरीज़ में नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। देखो यार, सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने से पहले नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू क्वेश्चंस में वो हम यूज़ कर रहे होंगे। इसलिए आज हम नेटवर्किंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले यार देखो, ये एचएलडी सीरीज़ मैंने तुम्हारे लिए बनाई है जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे। इसलिए भाई फॉलो कर लो तुम एंड बने रहो मेरे साथ अगर तुम्हें एचएलडी अच्छे से सीखनी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई, नेटवर्किंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है ओएसआई मॉडल का। तो सपोज़ यार देखो, हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, एंड एक सर्वर है, ठीक है। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है, एंड इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है आपस में, ठीक है। तो जब भी आप क्लाइंट से सर्वर को या फिर सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा भेजते हैं ना, तो वो कुछ लेयर्स से पास होता है, ठीक है। उन लेयर्स को हम ओएसआई मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ये लेयर्स एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होती हैं। डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाता है, ठीक है, एंड हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहे होते हैं। एंड अगर आप क्लाइंट से डेटा भेज रहे हैं तो आपका डेटा जो है वो 7th लेयर से फर्स्ट लेयर की तरफ जाएगा, एंड जब आप डेटा रिसीव कर रहे होते हैं तो डेटा फर्स्ट लेयर से लेकर 7th लेयर की तरफ जाता है, ठीक है। तो सपोज़ हम क्लाइंट से लेकर डेटा सर्वर की तरफ भेज रहे हैं, तो सबसे पहली जो लेयर हमारे पास आती है दैट इज़ योर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, देखो कुछ एप्लीकेशन लेयर वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, लाइक एचटीटीपी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एफटीपी होता है यहाँ पे, एंड एसएमटीपी होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये यूज़र से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। ये यूज़र फेसिंग एप्लीकेशन में रन कर रहे होते हैं। जैसे एचटीटीपी जो होता है आपका, वो ब्राउज़र पे रन कर रहा होता है। तो इनका काम होता है कि यूज़र से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा रिसीव करना, ठीक है। यूज़र को कुछ भी डेटा अगर भेजना है, तो इन प्रोटोकॉल की मदद से हम वो डेटा यूज़र से रिसीव कर लेते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। हर प्रोटोकॉल का फॉर्मेट अलग हो सकता है। एफटीपी अलग तरीके से वर्क करता है, एचटीटीपी आपका अलग तरीके से वर्क करेगा। बट इन सब का मेन काम है कि यूज़र से डेटा रिसीव करना, ठीक है। अगर आप क्लाइंट साइड पर हैं, अगर आप सर्वर साइड पे हैं, तो इनका काम है यूज़र को डेटा देना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे, लेकिन एप्लीकेशन लेयर का मेन काम जो है वो है यूज़र से डेटा रिसीव करना। जब आपके पास डेटा आ जाता है यूज़र से, देन वो डेटा जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन लेयर के पास जो डेटा होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो इसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बनाती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे डेटा फॉर्मेटिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाता है, डेटा कंप्रेशन होता है, एंड डेटा इंक्रिप्शन भी होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। यानी प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम है डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। जब प्रेजेंटेशन लेयर का काम पूरा हो जाता है तो वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है सेशन लेयर के पास, ठीक है। देखो यार, सेशन लेयर का मेन काम होता है कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। जब भी डेटा आप सेंड कर रहे होते हो आइदर फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, सबसे पहला काम जो होता है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का काम होता है वो आपका सेशन लेयर कर रही होती है, उसको मैनेज करती है, ठीक है। एंड जब आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो सेशन होता है उसको टर्मिनेट करती है, ठीक है। इसके बाद डेटा आपका जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो लाया करते हैं। फर्स्ट इज़ योर टीसीपी, ठीक है। सेकंड इज़ योर यूडीपी, ठीक है। दोनों का काम है डेटा ट्रांसफ़र करना फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। बट दोनों अलग-अलग तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। जो मेन इनका काम होता है, वो होता है एक सेशन लेयर से डेटा लिया, ठीक है। उसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया, ठीक है। सेशन लेयर से डेटा जो आ रहा होता है, वो एक कंटीन्यूअस स्ट्रीम में आता है, ठीक है। उसको हम ना एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल सेगमेंट्स में हम डेटा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप टीसीपी यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक सेगमेंट को हम एक सीक्वेंस नंबर भी देते हैं, ऑर्डरिंग मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर आप यूडीपी यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, सीक्वेंस नंबर वहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डेटा भेज देती है भाई नेटवर्किंग लेयर के पास, ठीक है। नेटवर्किंग लेयर पे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल रहता है, जिसका काम होता है लॉजिकल एड्रेसिंग का। लॉजिकल एड्रेसिंग से यहाँ पे मतलब है कि देखो, डेटा तो हमारे पास आ गया अब सेगमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको भेजना कहाँ है, ठीक है, उसको पता करना पड़ेगा, है ना। क्लाइंट से अगर हमें डेटा सर्वर को भेजना है, तो हमें सर्वर का एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो नेटवर्किंग लेयर पे क्या होता है, जो भी सेगमेंट्स आते हैं आपके पास, उन हर एक सेगमेंट में हम सोर्स का एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अटैच कर देते हैं।
जब एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी जब आपका अटैच हो जाता है, तो उस पूरे सेगमेंट को हम बोलते हैं डेटा पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट को डेटा पैकेट्स के फॉर्म में बनाया जाता है बाय अटैचिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, ठीक है। जब यहाँ पे डेटा पैकेट्स बन जाते हैं, फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डेटा लिंक लेयर के पास। अब डेटा लिंक लेयर जो होती है वो हमारा काम करती है फिजिकल एड्रेसिंग का, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस हमें पता चल गया कि सर्वर जो है ओवर द इंटरनेट यहाँ लाया करता है, उसका आईपी ये है, ठीक है। बट हमें फिजिकल एड्रेस भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए डेटा लिंक लेयर जो होती है वो क्या करती है, मैक एड्रेसेस को अटैच करती है तुम्हारे पैकेट्स पे, ठीक है। यानी क्लाइंट का एंड सर्वर का दोनों का मैक एड्रेस जो होता है उसको आपके हर एक पैकेट के साथ, ये रहा सपोज आपका पैकेट, ठीक है, इसके साथ आप मैक एड्रेस दोनों का, सोर्स का एंड डेस्टिनेशन दोनों का अटैच कर देंगे, एंड फिर हम इस पैकेट को बोलते हैं एक फ्रेम, ठीक है। हर एक पैकेट को यहाँ पे फ्रेम बनाया जाता है। मैक एड्रेस क्या होता है, देखो मैक एड्रेस जो हर एक फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है, उसके पास एक एनआईसी होता है। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो एक फिजिकल डिवाइस है जिसकी मदद से आपका कोई भी डिवाइस जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। अब इस एनआईसी का एक एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो वही उस एनआईसी के मैक एड्रेस को नेट डेटा लिंक लेयर पे अटैच किया जाता है, बोथ दोनों, यानी सोर्स का एंड आपका जो डेस्टिनेशन है उसका। जब फ्रेम्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, जब फ्रेम्स यहाँ पे बन गए उसके बाद हम उसको भेज देते हैं अपनी फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर से जो डेटा होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ हैं उनके जो ट्रांसमिशन मोड हैं उनके फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। तो ये था हमारा ओएसआई मॉडल पूरा का पूरा, ठीक है। जब भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, डेटा यहाँ से जाता है एप्लीकेशन लेयर से होते हुए फिजिकल लेयर तक, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास डेटा पहुँच जाता है रिसीविंग एंड पे, तो फिर रिवर्स में जाता है डेटा, फिजिकल लेयर से जाता है एप्लीकेशन लेयर तक, एंड एप्लीकेशन लेयर उसको यूज़र को प्रेजेंट कर देती है इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। तो दिस इज़ हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स, ओके। एंड सिस्टम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से आपको एचटीटीपी, टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में पता होना चाहिए। ऑल्दो आपको पूरे ही ओएसआई मॉडल का आइडिया होना चाहिए, बट एचटीटीपी, टीसीपी एंड यूडीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आओ अब उनको समझते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं, देखो यार, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस के बारे में। दोनों ही प्रोटोकॉल का काम है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराना। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि एचटीटीपीएस जो होता है वो सिक्योर होता है। उसमें जो भी डेटा हम क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजते हैं या सर्वर से क्लाइंट की तरफ भेजते हैं वो टीएलएस के थ्रू इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। बाकी दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। सर देखो, जब भी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो क्लाइंट क्या करेगा, वो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर क्लाइंट को कुछ कम्युनिकेशन करना है सर्वर के साथ, उसने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा एंड उसके बाद एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजेगा। एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी रिस्पॉन्स दोनों का ही एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के थ्रू ही हम डेटा भेज सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो फॉर्मेट होता है उसको समझते हैं। पहली लाइन इसमें होती है रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है। रिक्वेस्ट लाइन होती है जिसमें जो पहला वर्ड होता है दैट इज़ योर एचटीटीपी मेथड, ठीक है। वो इंटेंशन दर्शाता है कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो किस टाइप की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गेट है, इसका मतलब ये है कि हम सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं। और भी मेथड्स होते हैं वो हम बाद में देखते हैं। उसके बाद जो आता है वर्ड उसको हम बोलते हैं रिसोर्स, यानी कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेजी है वो किस रिसोर्स के रिगार्डिंग भेजी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं तो वो किस रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज डिपिक्टेड बाय दिस वर्ड, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे यूजर्स स्लैश 123 लिखा है, इसका मतलब हम यूज़र 123 वाला जो यूज़र है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड आता है दैट डिपिक्ट्स योर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का वर्जन, ठीक है। उसके बाद भाई देखो, कुछ हेडर्स होते हैं। हेडर्स जो होते हैं वो सर्वर को बताते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर क्लाइंट को सर्वर को कुछ एडिशनल चीज़ें बतानी है अपने बारे में, ठीक है, तो वो हेडर्स के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि होस्ट भेजा जाता है, मतलब कि मैंने ये रिक्वेस्ट इस होस्ट को भेजी है, ठीक है। ये क्लाइंट बता रहा है मैंने ये रिक्वेस्ट इस होस्ट को भेजी है, ठीक है। मैं जो हूँ वो जेसन की फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करता हूँ। ये रहा मेरा ऑथराइजेशन टोकन। तुम वेरिफिकेशन कर सकते हो यूजिंग दिस ऑथराइजेशन टोकन। उसके बाद मैं
इस फॉर्म में डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी ऑप्शनल होती है आपका, ठीक है? बॉडी में अगर हमें कुछ डेटा भेजना है सर्वर के लिए, ठीक है? कि अगर सर्वर को कोई डेटा की नीड होगी क्लाइंट साइड से, तो वो हम बॉडी के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है? हर एक एचटीटीपी मेथड में बॉडी नहीं भेजी जाती है, कुछ मेथड्स होते हैं लाइक पोस्ट वगैरह, उसमें हम बॉडी को भेजते हैं, ठीक है? अब जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंच गई है, तो सर्वर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद एक रिस्पॉन्स भेजता है, तो वो रिस्पॉन्स भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजता है, ठीक है? तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखता है जिसमें पहला जो वर्ड होता है दैट इज़ योर एचटीटीपी का वर्जन, उसके बाद एक स्टेटस कोड हमें मिलता है, ठीक है? वो स्टेटस कोड हमें बताता है कि हमारी रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है, यानी वो सक्सेसफुल रही या फिर कुछ एरर आया, क्लाइंट की तरफ से एरर था क्या, रिक्वेस्ट खराब थी या फिर सर्वर की तरफ से कुछ एरर आया। जो भी स्टेटस होता है आपकी रिक्वेस्ट का, वो हमें इस स्टेटस कोड के थ्रू पता चलता है, ठीक है? उसके बाद अगेन हेडर्स आ जाते हैं, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम सर्वर साइड टू द क्लाइंट साइड। उसके बाद अगर सर्वर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है क्लाइंट के लिए रिगार्डिंग द रिसोर्स एंड ऑल, तो वो बॉडी के थ्रू भेज सकता है। ये भी ऑप्शनल होती है, कुछ मेथड्स में हम भेज सकते हैं, कुछ मेथड्स में नहीं भेजते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में यूजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज। अब हम एचटीटीपी के कुछ मेथड्स देखते हैं, ठीक है? एंड स्टेटस कोड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं एचटीटीपी में एंड क्या क्या स्टेटस कोड्स जो कि सिस्टम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से तुम्हें जानने चाहिए। तो अगर हमें किसी भी रिसोर्स का डेटा चाहिए सर्वर से, तो हम गेट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर हम एक नया रिसोर्स बनाना चाह रहे हैं सर्वर पे, तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर हम कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको अपडेट करना चाह रहे हैं एंड एंटायर रिसोर्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं कोई नए रिसोर्स से, ठीक है? तो हम पुट मेथड का यूज़ करेंगे एंड पैच का हम तब यूज़ करेंगे जब कोई रिसोर्स एग्जिस्ट करता है बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ही हमें अपडेट करनी है, पूरा का पूरा रिसोर्स हमें रिप्लेस नहीं करना है एक नए रिसोर्स से, तो उस टाइम पे हम पैच को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा डिलीट मेथड आ जाता है, जब भी हमें किसी रिसोर्स को डिलीट करना होता है तो हम डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है? एचटीटीपी स्टेटस कोड्स होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हारा स्टेटस कोड 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जो तुम्हारी रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल रही है, ठीक है? अगर 200 आ रहा है इसका मतलब रिक्वेस्ट सक्सीड हो गई है, ठीक है? अगर 201 आ रहा है इसका मतलब जो भी रिसोर्स तुमने क्रिएट करने के लिए भेजा था वो क्रिएट हो चुका है। 204 आ रहा है इसका मतलब रिसोर्स तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन कुछ भी वापस क्लाइंट को भेजने के लिए नहीं है, ठीक है? एंड जब भी अगर आपका स्टेटस कोड 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लाइंट की साइड से एरर है, यानी तुम्हारी रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ है। 400 भेज रहे हो तो मतलब जो भी सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट, वो तुमने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, उसमें कुछ गड़बड़ है। 401 इसका मतलब तुम अनऑथराइज्ड हो, 403 मतलब फॉरबिडन, मतलब तुम्हें एक्सेस नहीं है, ठीक है? 404 मतलब वो रिसोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? ऐसे 405 मतलब तुम्हें ये मेथड अलाउ नहीं है। एंड अगर तुम्हारा एरर 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सर्वर की तरफ से कुछ दिक्कत है, सर्वर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जो भी रिक्वेस्ट तुमने भेजी है एंड सर्वर साइड का कुछ एरर है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर 2 से स्टार्ट हो तो भाई सक्सेस है, ठीक है? 4 से स्टार्ट हो तो क्लाइंट साइड की तरफ से एरर है, 404 नॉट फाउंड होता है, ठीक है? उसके बाद भाई अगर 5 से एरर है, इसका मतलब ये है कि सर्वर साइड से कुछ एरर है, ठीक है? 500 आ रहा है मतलब इंटरनल सर्वर एरर। तो ये था भाई हमारा एचटीटीपी एंड एचटीटीपी एस, ठीक है? तो यार देखो, जब भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है ना क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, उसमें एचटीटीपी का काम होता है डेटा रिसीव करना यूज़र से एंड डेटा यूज़र को दे देना जो भी सर्वर से प्रोसेस होके आया है। जो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है वो सारी लेयर से पास होके होता है, जिसमें टीसीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। तो डेटा भेजने से पहले हमें एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, जो कि टीसीपी करता है। देखो यार, यूडीपी जो होता है वो भी डेटा ट्रांसफ़र करता है, बट उस केस में हमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट डेटा भेज देते हैं, ठीक है? लेकिन टीसीपी के केस में हमें कनेक्शन लगता है, ठीक है? तो वो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है 3 वे हैंडशेक से। तो इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो एक सिंक्रोनाइज़ पैकेट भेजता है सर्वर को, ठीक है? जिसमें क्लाइंट की कुछ डिटेल्स होती हैं, ठीक है? जब सर्वर के पास वो सिंक्रोनाइज़ेशन वाला पैकेट पहुँचता है, तो सर्वर बोलता है कि भाई देखो क्लाइंट, मुझे तुम्हारी डिटेल्स मिल चुकी हैं, ठीक है? मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, साथ में मुझे भी तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज़ेशन वाली स्टेट में आना है, इसलिए ये रहा मेरा सिंक्रोनाइज़ वाला पैकेट, ठीक है? तो सर्वर जो होता है वो सिनेक वाला जो
पैकेट होता है वो भेज देता है, जिसके अंदर सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों होता है, ठीक है। जब वो पैकेट क्लाइंट के पास रिसीव हो जाता है तो क्लाइंट क्या करता है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है सर्वर को, ठीक है, कि भाई मुझे तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट मिल चुका है, ठीक है। जब ये एक्नॉलेजमेंट सर्वर तक रिसीव हो जाता है तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तब टीसीपी आईपी जो होते हैं वो डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। तो ये था हमारा थ्री वे हैंडशेक, ठीक है। अब हम समझते हैं टीसीपी एंड यूडीपी को, ठीक है, कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोनों का काम है यार देखो डेटा ट्रांसफ़र करना, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, आइदर फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस जो आता है वो कनेक्शन को लेकर, ठीक है। टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, वो पहले थ्री वे हैंडशेक से कनेक्शन बनाता है, ठीक है। यूडीपी जो होता है वो हमारा कनेक्शन लेस होता है, उसको कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे पता है अगर हमारा सर्वर कौन है, उसका आईपी वगैरह क्या है, तो उसको डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करने लगता है, ठीक है। उसको थ्री वे हैंडशेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। टीसीपी जो होता है वो हमारा रिलायबल होता है, ठीक है। रिलायबल कैसे होता है ये समझते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने तुम्हें बताया था जो भी डेटा हमें सेशन लेयर से मिलता है उसको हम सेगमेंट्स में बनाते हैं, ठीक है। एंड अगर हम टीसीपी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दो चीज़ें अटैच करते हैं। पहला होता है सीक्वेंस नंबर, दूसरा होता है चेकसम, ठीक है। तो टीसीपी के अंदर जो भी आपका सेगमेंट बनता है उसमें एक सीक्वेंस नंबर अटैच हो जाता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर अटैच होता है, तो यहाँ पे एक बना लेते हैं यार ज़रा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट के अंदर हम एक सीक्वेंस नंबर अटैच करते हैं, जैसे कि ये पहले नंबर का सेगमेंट है तो इसमें 1 अटैच होगा, साथ में एक चेकसम अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा डेटा, ठीक है, उसमें एक सीक्वेंस नंबर एंड चेकसम, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पूरा का पूरा सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे नंबर का सेगमेंट होगा उसमें हम सीक्वेंस नंबर देंगे 2, ठीक है। ये रहा मेरा यार, तो here are two and this is my segment and this is checksum for this data। ये checksum and sequence number को जरा हम समझते हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी कैसे मिलती है। देखो, जब ये इसमें जब नेक्स्ट नेटवर्क लेयर पे जाएगा तो जो आईपी है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आईपी अटैच हो जाएगा। जब ये पैकेट जो है रिसीव होगा सर्वर साइड पे, ठीक है, तो सर्वर साइड क्या चेक करेगी, वो चेक करेगी कि ऑर्डरिंग है या नहीं है, ठीक है, कि पहले नंबर वाला मेरा पैकेट आया कि नहीं, दूसरे नंबर वाला पैकेट आया कि नहीं, और हर एक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट सर्वर भेजेगा क्लाइंट की तरफ, ठीक है। तो अगर कोई भी पैकेट मिस होता है, सपोज ये सेकंड नंबर वाला पैकेज कहीं नेटवर्क पे ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये पहुंचा ही नहीं सर्वर तक, तो सर्वर बोलेगा कि भाई देखो मेरे पास सेकंड नंबर वाला जो पैकेट था वो रिसीव नहीं हुआ है। तो टीसीपी क्या करेगा, ये सेकंड नंबर वाले पैकेट को दोबारा से भेज देगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलायबिलिटी, ठीक है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। सेकंड चीज़ क्या होती है, अगर रास्ते में सपोज़ ये जो डेटा था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये करप्ट हो गया, ठीक है, तो चेकसम हमारे पास होता है। तो सर्वर क्या करता है, चेकसम से चेक करता है कि भाई जो भी डेटा हमारे पास आया है, क्या वो करप्ट तो नहीं है। अगर वो करप्ट है तो वो बता देगा क्लाइंट को कि भाई ये वाला जो पैकेट है दूसरे नंबर वाला, ये करप्ट है, आप दोबारा भेजो। तो ये दोबारा भेज देता है, ठीक है। तो ऐसे जो टीसीपी होता है वो रिलायबल होता है, यानी हर एक पैकेट जो क्लाइंट से निकला है वो सर्वर तक गारंटीड पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये सेम चीज़ आपको यूडीपी में नहीं मिलती। यूडीपी में ये जो सीक्वेंस नंबर होता है, ये एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो ऑर्डरिंग नहीं रहेगी यूडीपी में। सेकंड चीज़, चेकसम होता है यूडीपी में। सर्वर क्या करता है कि वो चेकसम से चेक कर लेगा कि भाई डेटा जो है मेरा वो सही है या नहीं। तो अगर डेटा सही है तो ठीक है, अगर डेटा गलत होता है, करप्टेड होता है, तो सर्वर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो इस पैकेट को ड्रॉप कर दे, ठीक है? लेकिन वो क्लाइंट को दोबारा नहीं बोलता कि भाई तुम ये दोबारा भेज दो, ठीक है? तो यूडीपी में सिर्फ़ पैकेट भेज दिया, उसके बाद भाई हमें नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, पहुँचे, ना पहुँचे, यूडीपी की ज़िम्मेदारी नहीं है। बट टीसीपी में ऐसा होता है कि टीसीपी की ज़िम्मेदारी होती है, जो भी पैकेट क्लाइंट से निकला है वो तुम्हारा सर्वर तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो इसलिए जो ऑर्डरिंग होती है वो टीसीपी में मेंटेन रहती है। ऑर्डर्स मतलब सीक्वेंस नंबर के हिसाब से पैकेट्स रिसीव होते हैं, यूडीपी में ऑर्डरिंग नहीं होती है। एक्नॉलेजमेंट टीसीपी में होता है, सर्वर हर एक पैकेट को एक्नॉलेज करता है कि भाई ये आ गया है, ये नहीं आया है। यूडीपी में सेम ऐसा कुछ नहीं होता है। रीट्रांसमिशन, ठीक है, अगर पैकेट लॉस्ट हो जाए तो टीसीपी में होता है, यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टीसीपी स्लो होता है, बिकॉज़ देखो यार इसमें इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियस है कि चीज़ें टीसीपी में स्लो होंगी। अगर कुछ चीज़ें लॉस्ट हो जा रही हैं, तो हम दोबारा भी भेज रहे हैं, तो टीसीपी आपका जो होता है वो स्लो होता है। यूडीपी जो होता है वो फास्टर होता है, कि मतलब ना हमें कनेक्शन बनाना है, ना हमें ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है, ठीक है? कुछ भी हमें मेंटेन की नहीं करना है, बस डेटा जैसे ही आया हमारे पास
और हमने भेज दिया, ठीक है? इसलिए यूडीपी जो होता है वो फास्ट होता है। इसमें ऑब्वियस है ओवरहेड ज़्यादा रहेगा बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी है, इसमें ओवरहेड कम होता है। फ्लो हम टीसीपी में कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो का मतलब क्या है कि सपोज़ हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है? एंड हमारे पास सर्वर है। क्लाइंट की स्पीड जो है वो 5 एमबीपीएस है, ठीक है? सर्वर जो है वो 10 एमबीपीएस से एक्सेप्ट कर सकता है डेटा। तो क्लाइंट जो है वो 5 से भेज रहा है, ठीक है? अभी फ़िलहाल पे सर्वर लेकिन 10 से एक्सेप्ट कर सकता था। तो सर्वर जो है वो मेरा क्लाइंट से बोलेगा कि भाई साहब मैं तो 10 की स्पीड से कर सकता हूँ, आप 10 की स्पीड से भेजिए, ठीक है? तो जो क्लाइंट क्या करेगा वो 10 की स्पीड से भेजने लगेगा डेटा, ठीक है? क्लाइंट जो है वो मेरा 10 की स्पीड से सर्वर की तरफ डेटा भेजने लगेगा। तो फ्लो कंट्रोल हम टीसीपी में कर सकते हैं, वो सेम कंट्रोल हमें यूडीपी में नहीं मिलता है, ठीक है? तो यार देखो दोनों का यूज़ केस समझते हैं। टीसीपी जो होता है रिलायबल होता है, तो जहाँ भी हमें रिलायबिलिटी चाहिए वहाँ पे हम टीसीपी का यूज़ करते हैं, लाइक फ़ाइल ट्रांसफ़र करने में, ईमेल वगैरह भेजने में, ठीक है? या फिर हमें कोई भी पेमेंट वगैरह करना है तो रिलायबिलिटी वहाँ पे चाहिए, तो ओवर द इंटरनेट हम टीसीपी वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन यूडीपी में रिलायबिलिटी नहीं होती, तो हम इसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे 1-2 पैकेट बीच में यार देखो लॉस्ट भी हो जाए तो हमें चलेगा। लाइक वीडियोज़ कॉल अगर सपोज़ तुम्हारी चल रही है, अगर बीच में एक आध फ्रेम ड्रॉप भी होता है तो डज़न्ट मैटर। सेम विद ऑनलाइन गेमिंग या फिर आप ओवर द इंटरनेट कॉल पर हैं, तो वहाँ पे आप यूडीपी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे ना चीज़ें फ़ास्ट चाहिए, ठीक है? एकदम से चीज़ें पहुँचे, डज़न्ट मैटर कि एक आध जो पैकेट है वो बीच में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है? तो ये था हमारा टीसीपी, यूडीपी। आई होप तुम्हें एचटीटीपी, टीसीपी, यूडीपी समझ में आया हो। दीज़ 3 आर द मेन थिंग्स दैट वी शुड नो बिफोर गोइंग इनटू सिस्टम डिज़ाइन। इसके साथ-साथ मैंने तुम्हें ओएसआई भी बताया है, ठीक है? कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। आईपी प्रोटोकॉल देखो यार सिंपल होता है, वो कुछ नहीं करता, बस आईपी जो एड्रेसेस होते हैं सोर्स एंड नेटवर्क के उनको अटैच करता है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सिस्टम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से, बट फिर भी अगर तुम्हें जानना है डिटेल में तो मुझे बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यार देखो बने रहो मेरे साथ एंड आई होप यू एन्जॉयड इट, इसलिए सब्सक्राइब करो एंड आई होप यू विल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।